नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मंत्र से परिचित करवाऊंगा जिसका आपको सिर्फ 5 बार जाप करना है, और 5 बार जाप करने से जिनके बरसों से संतान नहीं हो रही हो, डॉक्टर भी हाथ ऊपर कर चुके हों और वो कह रहे हों कि अभी दूसरे वैज्ञानिक विधान से ही संतान हो सकती है, उनको भी एक बार ये मंत्र आजमाना चाहिए, ट्राई करने चाहिए पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ। तो भगवान की कृपा से 100% परिणाम मिलते हैं और संतान उत्पत्ति में पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। इस मंत्र में एक बहुत बड़ी शक्ति है जो काम करती है, और मंत्र का उच्चारण करने से वो शक्ति बड़ी प्रसन्न होती है। जैसे मैं विधि विधान बताऊं, वैसे उस विधि विधान से उच्चारण करने से वो शक्ति बड़ी प्रसन्न होती है, और प्रसन्न होने से तत्क्षण पुत्र प्राप्ति का वरदान देती है। ऐसा पुत्र जो बड़ा ही योग्य हो, ऐसा पुत्र जो बड़ा ही दक्ष हो, बड़ा हो करके माता पिता का नाम रोशन करने वाला हो, श्रवण कुमार जैसा पुत्र हो, कंस जैसा नहीं जो अपने बाप को, औरंगजेब जैसा नहीं जो अपने बाप को जेल में ठूंस दे, ऐसा पुत्र जिसे लोग याद रखें, ऐसा पुत्र जो माता पिता की सेवा करने में एक पल भी नहीं हिचके, ऐसा पुत्र जो कुशाग्र बुद्धि हो, ऐसा पुत्र जो पढ़ाई लिखाई सब में अग्रणी हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो। जैसे जैसे वो उम्र बढ़ती रहेगी वैसे वैसे वो बालक अपनी योग्यताएं दिखाता रहेगा, और उसकी योग्यताएं जन्मजात उसमें होगी। यक्षिणी उसे ऐसा पुत्र देती है, शक्ति उसे ऐसा पुत्र देती है जिस पर नाज होता है। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि इस मंत्र के उच्चारण मात्र से वो शक्ति बड़ी प्रसन्न होती है। आपको मैं एक सिंपल तरीका बताऊंगा, अति आसान तरीका बताऊंगा। यह साधना किसी भी सोमवार के दिन से शुरू करनी पड़ती है या किसी बृहस्पतिवार के दिन से, दोनों में से कोई भी एक बार हो। शुक्ल पक्ष में होना चाहिए और सूर्योदय के 1.5 घंटे के भीतर भीतर ये काम होना चाहिए। आप किसी भी तालाब के किनारे जाइए, तालाब हो, नदी हो, समंदर हो, कोई भी हो, जल का साफ स्थान हो जहां आपको जाना है, जाकर के आपको 5 गोमती चक्र अपने साथ में ले जाने हैं। 5 गोमती चक्र, 5 गोमती चक्र अपने साथ में ले गए। वहां ले जा करके आपको पहले जल देवता को प्रणाम करना है और फिर यक्षिणी को प्रणाम करना है। बोलना है, देवी मैं पुत्र प्राप्ति के लिए आपके पास आया हूँ, मुझ पर कृपा करें, मैं आज आपके मंत्र की साधना करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें और मुझे पुत्र संतान प्रदान करें। उनसे प्रार्थना करके, प्रार्थना करने के बाद में भगवान से प्रार्थना, पहले भगवान से प्रार्थना कर लें। देखिए, परमात्मा पहले है, यक्षिणी सब बाद में, परमात्मा पहले। तो पहले परमात्मा से प्रार्थना कर लें कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए, हे प्रभु मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मुझ पर घर से निकलते वक्त भी पहले भगवान से प्रार्थना कर लें, फिर करें। प्रार्थना कर ली, अब घर से निकले, अब आप तालाब या नदी या जो भी है वहाँ पहुँचे। कुआं नहीं चलेगा, बंदा पानी नहीं चाहिए, तालाब या नदी चाहिए, बस तालाब या नदी हो, वहाँ आप जा कर के इस काम को करें। 5 गोमती चक्र आपके पास, ऐसे गोमती चक्र आप काफ़ी लेके आ जाइए बाजार से कम 5 बार इस उपाय को आप दोहरा लीजिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा, शानदार रहेगा। जब आपकी पत्नी पीरियड्स निकल जाए, वो ऋतुस्राव बंद हो जाए, रजस्वाला का पीरियड निकल जाए, तब जब आप उसके साथ संभोग करने के लिए रेडी हो, वो आपके साथ संभोग करने के लिए रेडी हो जाए, तब इस उपाय को आपको करना है। तब जो पहला सोमवार आए उस पहले सोमवार को, या शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को, अगर वो दोनों संयोग बैठ जाते तो सबसे बढ़िया है कि शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को ये उपाय आपको करना है, या गुरुवार को। 5 गोमती चक्र अपने साथ में ले गए। 5 गोमती चक्र ले जा करके आपको उस नदी के किनारे खड़े होना है। नदी के किनारे खड़े होकर के, और वहां एक मंत्र है जिसका 5 बार जाप करना है। मंत्र क्या है? हिली हिली मिली मिली चिली चिली हुक, 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 हिली हिली मिली मिली चिली चिली हुक।
ऐसा 5 बार, जैसा मैंने उच्चारण किया 5 बार आपको उच्चारण करना। उच्चारण करने के बाद में वो गोमती चक्र आपको नदी में विसर्जित कर देने, प्रवाहित कर देने। बड़े प्यार से फेंक रहे, नहीं ऐसे जैसे कुत्ते के पीछे लकड़ी फेंकते हैं वैसे नहीं, ऐसे प्यार से एकदम दोनों हाथ लगा करके प्यार से नदी में विसर्जित कर देने, जैसे सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं ना, वैसे एकदम प्यार से। और उनको प्रणाम करें, प्रणाम करके श्रद्धा से अपने घर आ जाएं और मन में ऐसा विश्वास करें कि माँ यक्षिणी की कृपा से उत्तम संतान की उत्पत्ति होगी। ये देखिए यक्षिणियाँ, कई यक्षिणियाँ ऐसे जो संतान उत्पत्ति करने में बहुत 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 मतलब मायने रखती है। एक आम्र यक्षिणी होती है, यहाँ हैदराबाद की एक मौलाना है, उनको शंकराचार्य ने एक साधना सिखाई थी किसी ज़माने में, उनके संतान नहीं थी तो शंकराचार्य ने एक साधना सिखाई थी, तो वो आम्र यक्षिणी की साधना उन्होंने की थी। तो आम्र यक्षिणी की कृपा से उनको वो एक गोल्ड की चवन्नी मिलती थी, रोज़ गोल्ड की चवन्नी मिलती थी और संतान उत्पत्ति भी कई दिनों तक उनको चवन्नी मिली, धीरे 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 करके काफ़ी उनके पास सोना वोना इकट्ठा हो गया था। तो ये जो यक्षिणियों का काम होता है ना, यक्षिणियाँ कई बार यक्षिणियाँ बड़ी दयालु होती है, ये फास्ट काम करती है बहुत तेज़ गति से। तो आपने इस प्रकार से काम किया तो हो सकता है कि भगवान की कृपा से आपको तत्क्षण कुछ ही समय में आपको आशा लग जाएगी कि हाँ अब संतान पेट में आ चुकी है। और रक्षा भी यक्षिणी करेगी, जब तक वो संतान उत्पन्न नहीं होती तब तक उसकी हर अला से, बला से, टोने टोटके से। कई बार ऐसा भी होता है कि अड़ोस पड़ोस में काकी बढ़िया जो होती है वो नहीं चाहती कि इसके औलाद पैदा हो, तो उसकी कोख को बंधवा करके रखती है, टोना वोना करवा करके रखती है, टोना टोटका करवा करके रखती है, तो उसकी भी रक्षा यक्षिणी खुद ही करेगी। तो उसके सारे टोने टोटके काट कूट करके उसको संतान देना और परफेक्ट संतान पैदा करना, ये यक्षिणी का काम है। तो अपने आप करेगी, तो इसमें बहुत बड़ी शक्ति काम करती है। इस शक्ति के ज़रिए आप चाहो तो भगवान से कृपा मांग करके संतान उत्पत्ति करवा सकते हो। ये बहुत विलक्षण, बहुत तगड़ा मंत्र है दोस्तों, करके देखिएगा। भगवान की दया से आपके घर में भी किलकारियाँ गूंजे, मेरी भी यही शुभकामना आपके साथ है। करके देखिए, भगवान की कृपा रहेगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।